हेलो एवरीवन। बीएमसी के फोर्थ चैप्टर कंक्रीट में 112 क्वेश्चन हो गए थे। 100 क्वेश्चन नंबर 113 से स्टार्ट करते हैं। एक कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पेग्ड टू हैव द लीस्ट वर्ड्स एंड देन द सीमेंट एंड मोटार इज इंजेक्टेड अंडर प्रेशर टू फिल ऑल द वर्ड्स रिजल्टिंग इन ए वेरी डेंस कंक्रीट इज नोन एज। तो क्लियर हो रहा है नेम से कि हमने अब पहले यहाँ पे फिल कर दिया सब। तो प्री पैकेड कंक्रीट, इसका ऑप्शन ए सही होगा। वैक्यूम कंक्रीट में वैक्यूम प्रेशर के थ्रू वाटर को निकाल लेते हैं, जिससे मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25% रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके। नो फाइन्स कंक्रीट में क्या करते हैं कि हम सैंड का यूज कम करते हैं। ओके, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड का यूज कम करते हैं, इससे हमें लाइट वेट एग्रीगेट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आंसर ए सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी dense, free from cracks, adhesion between mortar and aggregate should be perfect, all of the options are right। तो फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट करना चाहिए, डेंस होना चाहिए। डेंस होगा तो ड्यूरेबल होगा, ड्यूरेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो वहाँ फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, तो ये आंसर सही है इसका। इन ऑर्डर टू हैव सेग्रीगेशन कंक्रीट ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी लेस देन। तो हम कहते हैं कि सेग्रीगेशन ना हो, इसके लिए जो आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट होना चाहिए वो कितना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी के क्लियर नियर है, तो 150 सेंटीमीटर। ओके, शुड नॉट बी लेस देन 100 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 सेंटीमीटर से, ठीक है, कम नहीं चाहिए। ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट इज, कॉम्पेक्शन मतलब हमने एयर वर्ड्स को रिमूव कर दिया, एक्सपेल कर दिया एयर वर्ड्स को, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉन्टेक्ट भी एम्बेडेड मटेरियल मतलब स्टील के बीच स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आर इज सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कंक्रीट विद अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो। अच्छा, कांस्टेंट है। इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी पोस्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ओके, ये आंसर होना चाहिए। दी दिया ये गलत होगा, ये आंसर सही होगा इसका। ओके, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से। ओके, एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन, शुगर क्या होता है, शुगर एक रिटार्डर है। तो मैंने बताया था इससे रिटार्डर क्या करेगा, सेटिंग प्रोसेस को स्लो कर देगा, तो सेटिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये भी मैंने बताया था कंक्रीट का सेटिंग टाइम 1 आवर से अधिक होता है। ये सीमेंट नहीं पूछा, कंक्रीट पूछा है। सीमेंट का 30 मिनट्स होता है, यहाँ पे कंक्रीट पूछा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट्स तक, कंक्रीट का 1 आवर से अधिक होता है। तो यहाँ पे 1 आवर से ज़्यादा ही होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाई अबाउट 1 आवर या अबाउट 4 आवर, तो सेटिंग बाई 4 आवर से इंक्रीज करेगा। ओके, शुगर रिटार्डर है, यहाँ पे याद कर लीजिए, शुगर रिटार्डर है। ये ऑप्शन सही था। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो एन इंक्रीज विथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कब इंक्रीज करेगी, जब रेट ऑफ लोडिंग क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ओके, रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ओके, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट that is needed in 1 meter cube of reinforced concrete which is not directly exposed to weather is about in kilogram। ओके, आरसीसी में 1 मीटर क्यूब आरसीसी में कितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो इसका देख लेते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 300 किलोग्राम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ इज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे साइज घटेगा क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो 100 mm³ का स्ट्रेंथ का साइज क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। मोर approximate ratio of strength of cement concrete of 7 days to that of 28 days। तो 7 डेज का स्ट्रेंथ 2/3 होता है, तो 2/3 एक्स मान लेते हो, 20 डेज का एक्स मान लेते हो, तो एक्स एक्स कटेगा तो 2/3 आ जाएगा आंसर, मतलब 0.66। 2/3 कितना हो जाएगा, 0.66। ये आंसर सही हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपका ओके। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ डेंसिटी दोनों ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो पे। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा, ज़्यादा नहीं, ऑप्टिमम मॉइस्चर सीमेंट रेशियो होगा, तो इम्परमेबल होगा, इम्परमेबल होगा तो ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो दैट इक्वल्स टू वाटर सीमेंट रेशियो। लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, तो टेम्परेचर का क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर, तो वाटर सीमेंट रेशियो में वाटर आपका मीटर क्यूब में लेते हैं और वेट आपका सीमेंट लेते हैं, तो 50 किलोग्राम का बैग होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट, तो इंट्रेंड एयर मैंने बताया था, जैसे आपका एल्युमिनियम पाउडर है तो क्या करता है, वो वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, रिचर मिक्स के साथ कैसा होगा पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो रिचर मिक्स के साथ साथ बढ़ेगा। ओके, इससे जैसा आपका कंक्रीट की मिक्सिंग इंक्रीज करेगी, वैसे पॉइजन रेशियो इंक्रीज करेगी। द मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी, तो मैंने बताया था कि लो वर्केबिलिटी हो तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। ओके, और हाई वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो बता रखा है, तो बी आंसर होगा। सी दिया ये गलत नहीं, वी भी टेस्ट नहीं यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। ओके, द प्रोसेस of proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniformity of proportion in knowledge, तो ingredient का जब हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेचिंग, और जनरली हम वैल्यूम बेचिंग को अवॉइड करते हैं और वेट बेचिंग अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वैल्यूम बेचिंग में बल्कि होने के चांसेस रहते हैं। यंग मॉडल्स ऑफ कंक्रीट इसी 5000 मॉडल सीखे, इसमें कुछ डाउट नहीं, डी आंसर होगा। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स की बात करें तो एग्रीगेट शेप पे भी डिपेंड करेगा, एग्रीगेट ग्रेडिंग पे भी, सरफेस एरिया, तो आंसर डी हो जाएगा। कैसे एग्रीगेट शेप, जैसे अगर आपका एंगुलर शेप तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग जैसे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हो तो क्या होगा, जो वर्ड्स होगी वो मिनिमम होगी, तो सीमेंट पेस्ट कम रिक्वायर्ड होंगे, जब मिनिमम वर्ड्स में तो सीमेंट पेस्ट कम रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके कर क्या होगी, वर्क ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंगुलर में क्या होगा, सरफेस एरिया मोर होगा राउंडेड एग्रीगेट से, तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो राउंडेड में, एंगुलर में वहाँ पे क्या होगी, सीमेंट पेस्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगी, एंगुलर एग्रीगेट में बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ओके,
Pick up the incorrect statement for the following. A rich mix of concrete produces higher strength than a lean mix. Okay, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये सही है कि हायर स्ट्रेंथ होती है रिच मिक्स में। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज इज द वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज, ये भी सही है। वाटर सीमेंट रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सीमेंट स्ट्रेंथ the water cement ratio is less than 0.5, the concrete is not workable and cause honeycomb disease. Okay, good compaction by mechanical vibration increases the strength. तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कि 0.5 से कम है तो वर्केबल नहीं होगा। ये ऑप्शन for 100 meters square cement concrete 4 centimeter thick load the quantity of cement required 1:2:4 है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1:2:4 है और वॉल्यूम अगर देखा जाए टोटल तो 100 इंटू 4 सेंटीमीटर है 24 माइनस 2 हो जाएगा 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मिक्स कितना क्या होता है। सीमेंट का पूछा वॉल्यूम ऑफ ड्राई मिक्स 1.4 टाइप होता है वॉल्यूम ऑफ वेट मिक्स का। ओके, तो यहाँ पे सीमेंट के लिए तो 1/7 हो जाएगा तो 1.54 1 पार्ट ऑफ सीमेंट टोटल ऑफ 7। ओके, ये 1 मीटर क्यूब में निकलेगा तो 4 मीटर क्यूब में निकालने के लिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये 4 मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.88 मीटर क्यूब। ऑप्शन क्या है देखें 0.88 किसके करीब है से 0.90, तो आंसर ए हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ जो ड्राई मिक्स होता है वेट मिक्स का 1.54 टाइम्स होता है। ओके, ये रिकमेंडेशन है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो वाटर सही में अगर कम होगा तो हार्ड हो जाएगा। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट अनवर्केबल, ये भी सही है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेटेड। ओके, फाइन एग्रीगेट फोर सेग्रीगेट डिफर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये भी सही है। एक्सेस क्वांटिटी हो जाएगा तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन का स्ट्रेंथ रिएक्शन होगा तभी तो हाइड्रेशन होगा तभी तो स्ट्रेंथ अपट्रेंड करेगा। द कंक्रीट क्योर्ड एट 20 टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड गेन्स स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है। ओके, द कंक्रीट क्योर्ड एट ए टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड गेन्स स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज, ये नहीं सही है। द कंक्रीट डज नॉट सेट ए फ्रीजिंग पॉइंट, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है। ओके, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। हायर वर्केबिलिटी इंडिकेटेड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज नहीं होता है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं। मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करता है एप्रोप्रिएट अमाउंट में तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है। ओके, हायर वर्केबिलिटी इंडिकेटेड डिफिशिएंसी ऑफ सैंड, ऐसा भी कुछ नहीं है। इन द कंक्रीट इफ द कंक्रीट मिक्स इज ड्राई द स्लम्प इज जीरो, अगर ड्राई होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी जीरो होगी, स्लम्प जीरो हो जाएगा। ऑल ऑप्शन सर करेक्ट, तो आंसर इसका सी होगा। करेक्ट स्टेटमेंट में सी आंसर हो जाएगा। ओके, टॉप डायमीटर बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्लम्प मोल्ड में क्या होगा टॉप डायमीटर 20 सेंटीमीटर, बॉटम हो जाएगा 20 और हाइट 30 सेंटीमीटर, तो ए आंसर सी हो जाएगा। 3 लेयर में हम 25 टाइम्स ब्लो करते हैं, ये याद रखिएगा इसमें स्लम्प है। जबकि वीबी टेस्ट में आपका 4 लेयर होते हैं, 25 टाइम्स हम ब्लो करते हैं। Pick up the correct statement from the following. Segregation is necessary for a workable concrete. Incorrect है। ओके, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट,
ये भी गलत है, कंसिस्टेंसी मतलब वर्केबिलिटी ही होता है। इफ द स्लम्प इंक्रीजेज वर्केबिलिटी डिक्रीजेज, नहीं, स्लम्प पहले जैसे से इंक्रीज कर दी जाती है, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है। ओके, तो आंसर डी हो जाएगा, इसमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज। कितना हो जाएगा? 15 मेगा पास्कल मतलब 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आंसर। द preliminary test is repeated if the difference in the compressive strength of 3 test specimen exceeds 5 किलोग्राम। यहाँ किलोग्राम नहीं होना चाहिए, ये परसेंटेज में होगा। ओके, जब इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का जो वेरिएशन है प्लस माइनस 15% होता है। ओके, प्लस माइनस 15 होता है, तो डी आंसर होगा, किलोग्राम नहीं होगा। द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर, तो ज़्यादा किस में होगा सेग्रीगेशन? जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वेटर मिक्स में लार्जर प्रोपोर्शन मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, ज़्यादा साइज का बड़ा होगा तब भी कोर्स ग्रेडिंग मतलब वही साइज बड़ा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, कास्ट कर दिया है कोई, जिससे पाइल बना दिए हैं, उसके बाद वो ड्राई करने में क्या होगा? जैसे जैसे आप कास्ट करेंगे तो वो ड्राई करने पे हो गया नहीं, सिंक होने लगेंगे, क्योंकि उसमें जो जेल पोर्स होते हैं वो मॉइस्चर, जेल पोर्स के मॉइस्चर इवेपोरेट होने लगते हैं तो सिंक होगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा M300 का? किलोग्राम परसेंट 30 होगा। M300 लिखा भी है तभी उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? 30 मेगा पास्कल, मतलब 30 मतलब 300 किलोग्राम परसेंट। ओके, ये आंसर। N300 का मतलब ये नहीं जाएगा कि N300 मेगा पास्कल, उसका भी N30 मतलब ये होगा, और 30 का मतलब 30 मेगा पास्कल मतलब 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मतलब इनफैक्ट यहाँ पे M300 देना नहीं चाहिए, M30 देना चाहिए। क्योरिंग, क्योरिंग के क्या होगा? रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ओके, ओके, जितना मेंटेन करेगा मॉइस्चर को तो श्रिंकेज नहीं होगा। प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टीज। ओके, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ, चारों सही है। ओके, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच में बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कितना डस्ट चाहिए मैक्सिमम अमाउंट। तो अगर आपका कोर्स ग्रेडिंग का है और लो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी आपकी क्या है? लो है, तो डस्ट का अमाउंट जो चाहिए 5% डस्ट, यहाँ पे डस्ट कितना अलाउबल है, तो 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट। ओके, कोर्स ग्रेडिंग में लो वर्केबिलिटी के केस में 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट। ओके, और फाइन ग्रेडिंग में लो वर्केबिलिटी हो ये हो जाएगा आपका 10% ऑफ टोटल एग्रीगेट। और यही फाइन ग्रेडिंग में अगर वर्केबिलिटी आपकी हाई हो तो गामा है, हाई वर्केबिलिटी तो कितना हो जाएगा? 20% डस्ट चाहिए आप टोटल एग्रीगेट का। तो क्वेश्चन क्या है? 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट्स फॉर लो वर्केबिलिटी विद कोर्स ग्रेडिंग। ठीक है, कोर्स ग्रेडिंग में लो वर्केबिलिटी तो 5%, और फाइन ग्रेडिंग में अगर लो वर्केबिलिटी तो 10, और वर्केबिलिटी हाई हाई हो तो 20% फाइन ग्रेडिंग में। तो मैक्सिमम ऑफ डस्ट, तो ऑल ऑप्शन सर करेक्ट है। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर, तो मतलब बेचिंग आपकी प्रॉपर है तो क्या हो जाएगी?
स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी डिजायर्ड होगी, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ड्यूरेबिलिटी भी आपकी डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी होगी, वाटर टाइटनेस ज़्यादा होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, While compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not exceed, मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज करते हैं तो स्लम्प 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm। और अगर यही हैंड वाइब्रेशन करते हैं तो कितना होना चाहिए, मैकेनिकल वाइब्रेशन में 50 mm, और अगर स्लम्प ज़्यादा नहीं चाहिए, और हैंड वाइब्रेटर में 120 mm से ज़्यादा नहीं चाहिए। For a given water content, workability decreases if the coarse aggregate contain an exchanger. Coarse aggregate नहीं, if the concrete aggregate contain an exchanger, तो वर्केबिलिटी कैसे डिक्रीज करेगी? देखिए आपका राउंडेड होगा तो आपका वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। थिन पार्टिकल का मतलब सरफेस एरिया उसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। फ्लैट और एलोंगेटेड पार्टिकल में भी ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, तो सीमेंट पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तीनों मतलब ऑल ऑप्शन सर करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब, तो 2/7 इंटू 1.4 टाइम्स कर देंगे, नहीं कोर्स एग्रीगेट मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 4/7 इंटू 1.54 1 मीटर क्यूब में है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.88। 100 मीटर क्यूब मुझ पूछ सके तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। What is the minimum period for which the lime concrete in foundation be left wet without the start of masonry work over it? Okay, तो ये आपको बता देता हूँ पहले कि अगर सीमेंट कंक्रीट हो, लाइम कंक्रीट हो, तो मेसनरी वर्क कब स्टार्ट करनी चाहिए, फाउंडेशन वर्क फाउंडेशन के बाद। तो अगर लाइम कंक्रीट है जैसा कि क्वेश्चन में है, मिनिमम पीरियड कितना देंगे, मिनिमम पीरियड जिसमें आपको फाउंडेशन को वेट छोड़ देना चाहिए विदाउट स्टार्ट ऑफ मेसनरी वर्क स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, मिनिमम पीरियड तो वो पीरियड है मिनिमम पीरियड फॉर विच द फाउंडेशन बी लेफ्ट विदाउट स्टार्ट ऑफ मेसनरी वर्क ओवर इट। ये कितना मिलना चाहिए लाइन कंक्रीट में, 7 डेज। और अगर यही आपका सीमेंट कंक्रीट होता तो 2 डेज। ओके, what is the minimum period for which the lime concrete in foundation be left wet without the start of masonry work over it? 7 डेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम बाद में करेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक यू सो मच।